नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र धमीजा। अब मैं आपको बुध ग्रह की महादशा में गुरु ग्रह की अंतर्दशा के परिणामों के बारे में जानकारी दूंगा। सबसे पहले आप यह जान लें कि यदि आप यह तय नहीं कर पा रहे कि कौन सी दशा आपके लिए शुभ है और कौन सी अशुभ, तो आप मेरे कार्यालय में स्वयं आकर सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक मंगलवार व शनिवार हम अपने कार्यालय में बिना फीस ज्योतिष सलाह देते हैं। अब बात करते हैं बुध में गुरु ग्रह की अंतर्दशा की। इस अंतर्दशा की कुल अवधि 2 वर्ष 3 मास 6 दिन होती है। इस अवधि में आपको बुध ग्रह की महादशा व गुरु ग्रह की अंतर्दशा के मिश्रित परिणाम मिलेंगे। बुध ग्रह के कारकत्वों से संबंधित जानकारी मैं आपको बुध ग्रह की महादशा के परिणामों के अंतर्गत दे चुका हूं। अब मैं आपको इस महादशा में गुरु ग्रह की अंतर्दशा के संभावित परिणामों का विवरण दूंगा। गुरु ग्रह कर्क राशि में उच्च तथा मकर राशि में नीच होता है। धनु व मीन गुरु ग्रह की अपनी राशियां हैं। सामान्यतया गुरु मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु व मीन राशि में शुभ प्रभाव देता है और वृष, मिथुन, कन्या, तुला, मकर व कुंभ राशि में अशुभ प्रभाव देता है। जन्म कुंडली में बृहस्पति ग्रह के शुभ होने से व्यक्ति मोटा, ताकतवर, बुद्धिमान, ईमानदार, भाग्यवान तथा उत्तम संतान वाला होता है। उसे सर्वत्र सम्मान मिलता है, उच्च शिक्षा प्राप्त होती है। ऐसा व्यक्ति प्रायः जज, वकील, अकाउंटेंट, बैंक अधिकारी, शिक्षक, संपादक, बीमा कंपनी में कार्य करने वाला, सफल व्यापारी, समाज सुधारक अथवा धर्म प्रचारक होता है। वह दान दक्षिणा करने में अग्रणी तथा उच्च कोटि की संतान से युक्त होता है। यदि आपकी जन्मपत्री में गुरु ग्रह मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु या मीन राशि में स्थित है तो यह अपनी अंतर्दशा की अवधि में आपको शुभ प्रभाव देगा। यदि बुध और गुरु आपकी जन्मपत्री में बली होकर शुभ प्रभाव देने वाले ग्रह हैं तो इस अवधि में आप आर्थिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, राजनीतिक व धार्मिक रूप से काफी प्रगति करेंगे। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, शासन की ओर से विभिन्न कार्यों में सहयोग मिलेगा, मानसिक रूप से आप संतुष्ट रहेंगे, धार्मिक गतिविधियों में आप भाग लेंगे, विभिन्न आध्यात्मिक गुरुओं व साधु संतों से भेंट होगी, ज्योतिष, तंत्र व योग साधना में आपकी रुचि रहेगी, अध्यापन तथा व्याख्यान देने में आप आगे रहेंगे, वेद शास्त्रों व धार्मिक साहित्य का आप अध्ययन करेंगे, लेखन तथा प्रकाशन में भी आपकी रुचि रहेगी। आपके घर में मांगलिक कार्य आयोजित होंगे तथा परिवार में जन्म अथवा विवाह के कारण वृद्धि होगी। बड़े व्यक्तियों से आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपकी पद वृद्धि होगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से भी आपको सहयोग मिलेगा, पारिवारिक जीवन में सुख शांति रहेगी, विवाह अथवा संतान प्राप्ति के कारण प्रसन्नता का माहौल रहेगा। यदि आप विद्यार्थी हैं तो थोड़ा परिश्रम करके आपको काफी सफलता मिलेगी। नौकरी प्राप्त करने या नया व्यवसाय आरंभ करने के लिए यह अवधि बहुत लाभदायक है। बृहस्पति ग्रह के शुभ प्रभावों में वृद्धि करने के लिए आप बृहस्पतिवार को पीले रंग का पुखराज सोने की अंगूठी में तर्जनी अंगुली में धारण करें। बृहस्पतिवार को पीले रंग के वस्त्र धारण करें। घर में पीले रंग के पर्दे तथा चद्दरों आदि का प्रयोग करें। बृहस्पतिवार को चने की दाल घर में बनाएं। अब बात करते हैं, यदि गुरु ग्रह आपकी जन्म कुंडली में वृष, मिथुन, कन्या, तुला, मकर या कुंभ राशि में है तो अशुभ परिणाम होने के कारण आपको क्या फल मिलेगा। यदि बृहस्पति ग्रह जन्म कुंडली में अशुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति को कमजोर स्वास्थ्य वाला, निर्बल, अशिक्षित, निर्धन, दुखी, बातूनी, चिंतित रहने वाला, दाम्पत्य जीवन में दुखी, संतान की ओर से दुखी, जुए तथा सट्टे में धन हानि करने वाला, शिक्षक तथा गुरु द्वारा अपमानित, कृतघ्न, स्वयं को तथा दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाला, पिता तथा अपने से बड़ों का विरोधी, बुढ़ापे में दुखी, कर्जदार, स्वास्थ्य तथा पेट के रोगों से परेशान रहने वाला बनाता है। अंतर्दशा की इस अवधि में आप विभिन्न प्रकार के व्यवसायों में रुचि लेंगे। अपने व्यवसाय में परिवर्तन करने पर आप विचार करेंगे। आर्थिक तौर पर आपको तंगी महसूस होगी। विभिन्न संपर्कों के माध्यम से आप अपने व्यवसाय को ठीक ढंग से चलाने
के प्रयास करेंगे, परंतु उपयुक्त सहयोग न मिल पाने के कारण तथा सही मार्गदर्शन के अभाव में आप काफी हानि उठाएंगे। धर्म के प्रति आपकी आस्था कम होगी। ज्योतिष तथा अन्य रहस्यमय विद्याओं का आप अपने हित के लिए लाभ उठाएंगे, जबकि सार्वजनिक तौर पर आप इनके विरुद्ध आचरण करेंगे। राजनीतिक क्षेत्रों में अपने संपर्कों के माध्यम से आप सरकार से कुछ लाभ उठाने का प्रयास करेंगे। इससे आपकी तात्कालिक आर्थिक समस्या तो निपट जाएगी, परंतु दीर्घ लाभ की संभावना कम है। सामान्यतया बाहरी रूप से आपका स्वास्थ्य अच्छा दिखाई देगा, जबकि आंतरिक रूप से आप काफी थकान व कमजोरी अनुभव करेंगे। रक्त विकार, पेट में खराबी तथा लीवर आदि की खराबी से आप परेशान रहेंगे। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको आर्थिक लाभ होने की स्थिति बनकर भी लाभ नहीं मिलेगा। अपने कार्य के प्रति आप समर्पित नहीं रहेंगे। दाम्पत्य जीवन में प्रायः आपको तनाव व क्लेश का सामना करना पड़ेगा। आपका अधिकतर समय वाद विवाद तथा स्वयं का समय खराब करने वाली ऐसी गतिविधियों में व्यतीत होगा, जिनसे बाद में आपको कोई आर्थिक या सामाजिक लाभ नहीं मिलेगा। जन्म कुंडली में बृहस्पति ग्रह अशुभ स्थिति में होने के कारण आप बृहस्पति ग्रह के तांत्रिक मंत्र का प्रतिदिन पाठ करें। मंत्र है ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं स गुरुवे नमः। बृहस्पति ग्रह की वस्तुओं का किसी धार्मिक स्थान में दान करें। बृहस्पति ग्रह से संबंधित वस्तुएं हैं पीला कपड़ा, सोना, शक्कर, चने की दाल, हल्दी, पीले फूल, नमक, पुखराज तथा पीले रंग के रत्न व उपरत्न, धार्मिक साहित्य तथा देसी घी आदि। किसी धार्मिक स्थल में लड्डू या बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं। बृहस्पति ग्रह से संबंधित वस्तुएं बृहस्पतिवार को न तो दान में लें और न ही बाजार से खरीदें। यदि आपको अशुभ परिणाम मिल रहे हैं तो आप अपनी जन्म पत्री चेक करें, और यदि कोई दुविधा रहे तो मेरे कार्यालय में संपर्क करें ताकि आपको सही और पूरी जानकारी मिल सके। यदि आपको कोई उपाय करने की जरूरत है तो भी आपको पूरा मार्गदर्शन मिलेगा। मेरा कार्यक्रम ध्यान से देखने और समझने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व शेयर अवश्य करें ताकि आपको व आपके मित्रों को सही जानकारी समय पर मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।